प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, डेट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें से आज की वीडियो 15-20 मिनट की जो भी होगी उसमें मैं आपको कम से कम 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा, या 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आपको बनाने को जरूर आएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, विल डिस्कस दैट। और इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर आप इसको ध्यान से समझें, नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठें और सीखते रहें। देखिए क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y - 4 = 0 एंड 2x + ky = 3 हैज नो सॉल्यूशन। आपको जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यहां पे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्या आएगा? हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और क्या बन सकता है? एनी सॉल्यूशन। तो ये नोट कर लीजिए, यहां पे जो भी क्वेश्चन बनेगा, एक तो नो सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जाएगा? नो सॉल्यूशन, और तीसरा क्या पूछा जाता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना, मैनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और यू कैन राइट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली जब हम ये कर रहे हैं तो आई एम जस्ट नॉट टेलिंग यू कि ये क्वेश्चन मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, आंसर क्या है। आई एम टेलिंग यू द होल सिनेरियो कि किस तरीके से हमें करना है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे इसने क्या पूछा है? हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है? जो भी लीनियर इक्वेशन होगी तो क्या होता है? a1x + b1y = c1, यही पढ़ा है। सेकंड वन इज a2x + b2y = c2। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आ जाओ बेटा, बैठो। अब हमें देखना है नो सॉल्यूशन इसने पूछा हुआ है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? a1/a2 = b1/b2 is not equals to c1/c2। समझ में आ गई बात? ये किसके लिए है इक्वेशन? यहां पे नोट कर लीजिए, दिस इज फॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए a1 क्या है यहां पे? व्हाट इज a1? यहां पे देखो जरा, ये क्या है? x, तो कुछ नहीं है, तो यहां पे क्या है? 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1x, सॉरी 1 ओवर में a2 क्या है? 2, b1 क्या है? यहां पे क्या है? 1, एंड व्हाट इज b2? k। तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू से ही, इन दोनों के रिलेशन से ही विल गेट द वैल्यू ऑफ k। तो ये यहां पे आ जाएगा k = क्या आ जाएगा तुम्हारा? k = 2। k कितना आ जाएगा? 2। समझ में आ गई बात? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ये है, यदि k के लिए आप 2 रखोगे तो यू विल गेट नो सॉल्यूशन। देखो कैसे, जरा प्रूफ दिखा देता हूं आपको। यहां पे क्या आ गया? 1/2, यहां पे क्या आ गया? 1, और k की जगह मैंने क्या लिखा? 2, और ये क्या आ जाएगा? -4। इसको भी इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा? -3। क्या आ जाएगा? -3। तो देखो जरा, ये a1/a2 b1/b2 is not equals to c1/c2, and this इक्वेशन जो है ये किसके लिए? दिस इज फॉर नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उसके जैसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे क्रॉस करता बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन कह लीजिए, और इसको हम और क्या कहते हैं? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अब इसके लिए इक्वेशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2। ये सारा क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसमें किसका निशान आता है? नॉट इक्वल्स टू, कोई भी इक्वल नहीं होता। नाउ इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए, kx - y = 2, 6x - 2y = 3। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो k/6 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? -1/-2। दिस विल बी कैंसिल्ड, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k इज नॉट इक्वल्स टू 6/2, तो ये कितना आ जाएगा? 3। सो k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3। k कभी भी 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तभी टेबल, ये टेबल है ना, और इस टेबल के ऊपर
श्योर फॉर श्योर 1 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। तो आज मैं यही टेबल आपको समझाऊंगा। देखिए क्या होता है इसमें, मान लीजिए इक्वेशन दे देगा, दे विल गिव यू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उन्होंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया। दूसरा क्या लिख दिया, 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 5 लिख दिया। ठीक है, दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम कंपेयर करेंगे, विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट क्या है इसका, x का कोफिशिएंट क्या है 2 ओवर 3 इज इक्वल्स टू 3 ओवर 9 इज इक्वल्स टू 10 ओवर 5। अब आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1/3, हियर इट इज 2/3, 1/3 एंड 10/5। क्या है 10/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2/1। सो इट बिकम्स 2/3, 1/3 एंड 2/1। क्या ये इक्वल है? नहीं है। जब हमने चेक किया वी फाउंड दैट ये इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है। तो हम देखेंगे, हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से जो भी अगर कोई हमें क्वेश्चन दिया होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करेंगे। इसको हम बोल देंगे A1, इसको क्या कर देंगे A2, दिस इज B1 B2 C1 C2 और इनको कंपेयर पहले ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद विल कंपेयर, सोल्व करने के बाद कंपेयर। जब हमने सोल्व किया तो हमने क्या पाया कि ये कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। जब कोई भी इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, जब कोई भी इक्वल नहीं रहेगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो बनेगा हमें वो क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा बनता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एग्जैक्टली 1। क्या बोलेंगे इसको, एग्जैक्टली 1। ये लिख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिक, यूनिक का मतलब केवल एक सॉल्यूशन बनेगा। एग्जैक्टली 1 का भी मतलब एक सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, इस एग्जैक्टली 1 मींस, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली 1? एग्जैक्टली 1 का मतलब ये है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे, व्हेन यू विल ड्रॉ द ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कहां क्रॉस करेंगे, दे विल क्रॉस एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट पे हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। वो क्या मिलेगा, केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। मान लो 2,3 मिल गया, दिस इज x एंड दिस इज y। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एग्जैक्ट 2। अब इस प्रकार का इक्वेशन है तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है व्हाट वी हैव टू कंपेयर A1 बाय A2। ये A1 है, A2 B1 B2 C1 C2। तो 2/4 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 18/36। जब आप इसको देख रहे हैं तो 1 बाय क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 2/4 और ये क्या आ गया 1/2। हम जब इन तीनों को देख रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है हमें, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। जब इस प्रकार का रहता है तो क्या हमें सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। पहला पार्ट, हाँ जी, हाँ ठीक है, 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 1/2 फाइनली हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1/2। अब ये कितना हो गया, उसी समय बोल दिया करो यार। ये क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे तो जो तुम्हारी लाइन होगी, जो ग्राफ बनेगा, क्या होगा, एक के ऊपर एक। यस, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ही हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग सॉल्यूशंस। हर एक पॉइंट पे हमें एक x और एक किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। और जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा दैट विल बी कंसिस्टेंट। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और क्या होगा, ये डिपेंडेंट। और क्या होगा, डिपेंडेंट। नोट कर लीजिए इसको, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अगेन क्वेश्चन कैसे आएगा, इक्वेशन दे देगा और इसमें एक वैल्यू नहीं देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप इजीली उस प्लस 8y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, नाउ फिर से कंपेयर करोगे A1/A2, क्या आएगा, A1/A2 2/4, दिस वन 4/8 एंड दिस वन 10/30। अगेन विल सिंप्लीफाई इट, कितना आएगा 1/2
1/2 और ये क्या आ जाएगा 1/3। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। तो क्या मतलब हुआ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जब इस प्रकार का इक्वेशन बनता है तो क्या आता है, नो सॉल्यूशन। तो हम लिख लेंगे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। लाइंस कैसी होंगी, लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट। बात ही नहीं हो रही है, मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये कैसे बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर। और इंडिपेंडेंट भी होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 लाइन्स आर गिवन पैरेलल, 2 लाइन है पैरेलल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब करेंगे तो हम, अब ये कह रहा है एक इक्वेशन उसमें से क्या है, दिस 4x + 3y = 14। वी हैव टू फाइंड आउट द सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले वी शुड नो पैरेलल के लिए क्या होगी इक्वेशन। पैरेलल के लिए इक्वेशन लिखो पहले, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यही होता है, ठीक है। अब इसमें से आप चेक कीजिए जरा, मान लीजिए मैंने लिखा A1, मतलब पहले दो इक्वल होने चाहिए, तो 4 और 12 जब हम लिखेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो 1/3 और ये भी क्या आ गया 1/3, और इसको जब करोगे तो ये क्या आएगा 14/42 आ गया, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया। तो सब 1/3 जैसे 4x + 3y = 14। अब इनके नीचे लिख के जरा कंपेयर करो आप, 9y = 42। जब इसको लिखोगे 4/12, 3/9 और 14/42, सबको कट करने के बाद क्या आ रहा है 1/3 1/3 1/3। ये किसके लिए बन गया, कोइंसिडेंट लाइन, यूनिक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए बन गया। तो ये ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब हम चलते हैं इस पे, आ जाइए। अगर इससे कंपेयर करूं 4 3 आ गया, 3 आ गया, 14/5, ये सही आ रहा है, यही आ रहा है ना इसका मतलब। तो दिस इज द राइट आंसर। बाकी जब आप इसको कंपेयर करेंगे, जैसे कि 4x + 3y = 14 और ये 12x + 9y = 5, क्या गया 1/3 और ये 14/5, दीज आर नॉट इक्वल्स। तो इसका मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a एंड y = b ग्राफिकली, अगर ग्राफिकली हम बनाएंगे तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में x कितना है मेरा a एंड व्हाट इज y इज b। तो ये जब ये ड्रॉ करूंगा तो आई विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। तो किस प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से अगर मान लो कहीं क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड बी एबल टू डू दैट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, देन लाइन विल ऑलवेज, लाइन कैसा होगा, लाइन किस प्रकार का हमें ग्राफ मिलता है, कंसिस्टेंट दो केसेस में होता है। तो किस प्रकार का हमें ग्राफ मिलता है, या तो सॉल्यूशन क्या रहेगा यूनिक, और क्या हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो लाइन विल ऑलवेज, तो इसको आप लिखोगे यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा इंटरसेक्टिंग, यही लिखना है ना भाई। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। एंड इनफाइनाइट में लाइंस क्या करेगी कोइंसिडेंट, क्या करेंगी कोइंसिडेंट। ऑप्शन आपको दिया होगा, आप समझ के करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज दिस। अब किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट के लिए हम क्या जानते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1 क्या है k, 12, 3 k एंड ये माइनस का है, तो माइनस का ऐसे कर लो, और ये भी क्या है माइनस का, तो ये हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल। तो अभी इसकी प्रॉब्लम तो समाप्त। कई बार क्या होता है कंफ्यूजन के लिए, ये आपको इधर दे देगा
और ये इधर ही रखेगा। तो अगर इक्वल्स टू के सी को अगर इधर ले आना है तो इधर इसका भी इसी साइड होना चाहिए। नाउ आप किसी भी दो को कंपेयर कर लो तो क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 3 जार 36, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6 लिखना है। क्या वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6। इज दैट क्लियर? तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए और इस चैप्टर में से बेसिकली 1 मार्क और 3 मार्क का, जैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, तो हो सकता है लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 131 से और इसको किससे करेंगे 217 से, बट दिस विल बी वेरी लेंथी। आधे घंटे में हमारा यही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इसको करने के लिए आसान तरीका क्या है, एक बार आप इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए और एक बार क्या कर देना है माइनस। तो लेट्स डू इट। ऐड जब ऐड करोगे तो प्लस 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 कुछ भी नहीं करना, कितना आ जाएगा 8 4 3x और ये भी क्या आ जाएगा 3 4 8 y और इसको ऐड करोगे तो 0 2 1 3 1 4 8 8 16 17 1 17 ही आएगा, 1740 यही आएगा, सही है। अब इसमें से जब आप कॉमन निकालोगे x प्लस वाई, कॉमन क्या गया 3 4 8, ये हमेशा डिविजिबल होगा। ये जो कॉमन आता है इट विल एग्जैक्टली डिवाइड दिस नंबर। किससे डिवाइड कर रहा है 5 करके देखो, 8 5 जा 40 0 और 5 4 जा 24 और 5 3 15 और 2 17। समझ में आ गई बात? तो ये 5 आ गया। इट मींस वी गॉट x इज इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट। दूसरे केस में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। कीजिए जरा सब्ट्रैक्ट। ये आपने नोट कर लिया होगा, आप सब्ट्रैक्ट मैं यहीं पे कर देता हूं क्योंकि अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, काम ही स्मार्ट करना पड़ेगा हमें थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा हूं मैंने माइनस माइनस एंड माइनस, इसमें से इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 6, 11 में से 3 जाए कितना आ जाएगा 8 और ये क्या आ जाएगा 0x 86x आ गया। जब इसको माइनस करोगे इसमें से अगेन यू विल गेट क्या मिलेगा आपको 131 माइनस करोगे सेम मिलेगा 6 और ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा y, कितना आ गया y दक्ष यही आएगा ना भाई, गुड व्हाट आई वांटेड। ये देखो ये माइनस है ना भाई, हमें ये वाला नंबर ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? ये देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये प्लस का आ गया ये माइनस का आ गया, ये ध्यान रखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट माइनस कीजिए, 6 आ गया, कितना बचा यहाँ पे 10 2 8 और ये 0, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा प्लस का आएगा, यस। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो 86 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 86। क्या आ जाएगा x माइनस वाई और 86 ओवर 86 व्हाट यू विल गेट 1। तो क्या आ गया आपका x प्लस वाई इक्वेशन नंबर 1 यू गेट दिस वन और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करेंगे कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, x कितना आ जाएगा 3। अब इस x की वैल्यू इसमें रखोगे तो y कितना आ जाएगा 2। सो वी गेट वैल्यू x एंड y इज इक्वल्स टू 2 एंड 3। इजी है, ये जरूर आएगा। 1 रखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 2025 और ये माइनस का तो माइनस का 2024, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1। इन द सेम मैनर y की जगह क्या रखा तुमने, रख दिया मैंने 1 और x को क्या रखा -1। सोच के देखो यार जरा, 2024 गुणा -1 प्लस 2025 इंटू 1 नहीं आया, सोल्व करेंगे तो। सो दिस इज द वैल्यू x इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया -1, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट x की जगह क्या रख दोगे -1 माइनस y की जगह क्या रखोगे 1। ओवरऑल जब आप सोल्व करोगे यू विल गेट -2। सो इसकी वैल्यू क्या होगी -2। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, लिखेंगे। कोई भी 2 डिजिट का कोई नंबर बताओ। 10, उससे बड़ा 99 और इससे छोटा 98। 2 डिजिट का नंबर ये हो गया। मैंने इसको कहा कि अब इसके जो नंबर है इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा ये 89। तो इस कोई भी 2 डिजिट का नंबर हमें लाने का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हम बनाएंगे।
तो इस वाले वैल्यू को क्या कहते हो, यूनिट्स, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस। वंस टेंस बोलते हो तो यूनिट प्लेस हमने बोल दिया, इस यूनिट प्लेस को हमने क्या मान लिया, एक्स, क्या मान लिया, एक्स, और टेंस प्लेस को क्या मान लिया, टेंस प्लेस को हमने क्या मान लिया, वाई। अब मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर एनी नंबर x प्लस वाई, कौन से नंबर पे है ये 10, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10, ये किससे था, यूनिट पे, तो यूनिट का मतलब 1, सो यू विल गेट अ फॉर्मूला। सो लेट, आप ऐसे लिखेंगे, लेट यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस को हमने क्या बोल दिया, x, टेंस प्लेस वैल्यू को क्या बोल दिया, y, नंबर फॉर्म्ड, नंबर फॉर्म्ड चाहे नंबर रिक्वायर्ड, ये आपका क्या बन जाएगा 10y प्लस में x। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से यदि मुझे रिवर्स करना हो, रिवर्सल नंबर, रिवर्स्ड नंबर, रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, व्हेन डिजिट्स आर रिप्लेस्ड, तो ये क्या आ जाएगा 10x प्लस में y। अब मुझे ये 98 का अगर मैं सेट करूं फॉर्मूला, तो देखो जरा, 8 की जगह 8 इंटू 1, टेंस की जगह कौन सा नंबर है 9 इंटू 10, 90 प्लस 8 कितना आ गया, गॉट इट, ये नंबर आ गया। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो 2 डिजिट्स नंबर है, डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर आना चाहिए था, यहां पे मैंने लिखा नहीं, कहां गए, छोड़ो इसको। क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स, क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो डिजिट्स कौन कौन से हैं, x और y, x और y का जब हम सम कर रहे हैं, व्हाट वी आर गेटिंग 9। अब क्या कह रहा है, देखिए डिजिट्स बोला है इसने, 2 नंबर और उसके रिवर्सल की बात नहीं कर रहा है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर, 9 टाइम्स विच नंबर, दिस नंबर, 10y प्लस x इज इक्वल टू 9 टाइम दिस नंबर इज का मतलब होता है इक्वल टू, ट्वाइस, लगा दिया भाई, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10y रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो क्या नंबर ऑब्टेन हुआ आफ्टर रिवर्सिंग, वी गॉट 10x प्लस y। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। अब सोल्व कीजिए इसको, 90y प्लस 9x, 20x प्लस 2y, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ऐसा बनाना है हमें, कहां गया क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा ही। तो 9x इसको इधर लाओगे तो माइनस का 20x, और क्या करोगे प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो 0 ही आएगा, और कुछ तो नहीं लिखा ना भाई कि ये इतना हो गया, ऐसे हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे 0। अब जरा इसमें से कॉमन निकालो तो क्या जाएगा, माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा। अब क्या होगा तुम्हारा, 11 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, माइनस का x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ गया, 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ विल कंपेयर एंड सोल्व इट। क्या सोल्व दिख रहा है यहां पे, तो मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्वेश्चन नंबर 1, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। सोल्व करो, कुछ नहीं करना, कैंसिल, क्या आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, y कितना आया 1, इसमें पुट कर दूं वैल्यू, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x क्या आ जाएगा 8। सो माई रिक्वायर्ड नंबर इज 8 9, अरे सही, तुक्का ही सही लग गया अपना। अब आ जाओ यहां पे, अब इसको जरा देखते हैं, x की वैल्यू क्या आई मेरी 8, व्हाट आई गॉट 8, y की जगह क्या आया 1, y की जगह क्या है 1 है ना, x की जगह 8, y की जगह 1। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, सिंपल, आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 और ये क्या 18 आ गया, नंबर क्या आ गया 18, इसको रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा 81, और चेक करना है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो ये दोनों टेंस प्लेस पे जो वैल्यू है, यूनिट्स प्लेस पे वैल्यू है, दोनों को ऐड करो, 8 प्लस 1 कितना आ रहा है 9, सो आवर आंसर इज राइट।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये मेथड यूज करना है। इज इट क्लियर? और इसमें क्या याद रखना है, ये जरूर याद रखना है। और ये मान लो अमर है। अब मैंने कहा कि राम इज थ्राइस एज ओल्ड एज अमर, राम इज थ्राइस एज ओल्ड एज अमर। तो मैं बता रहा हूं राम पहले से ही कितना गुना है अमर के, 3 गुना है। तो मल्टीपल किस में करेंगे आप, 3 में। यदि मैंने कहा राम इज 5 years ओल्डर देन अमर, तो राम 5 साल पहले ही बड़ा है, तो बराबर बनाने के लिए हम 5 years किस में ऐड करेंगे, अमर में। तो ये इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि राम इज 5 years ओल्डर। अगर राम की एज अगर मान लो अभी 20 साल है और अमर 15 साल का है, क्वेश्चन का मतलब समझो। तो अगर कोई बोलेगा, मैंने बोला कि ये ईयर्स एज दिया हुआ है, राम और अमर की एज का एक रिलेशन बताओ, तो तुम बोलोगे राम इज 5 years ओल्डर देन अमर। आई बात सुन में? तो इसीलिए हम किस में ऐड करते हैं, राम 5 years ओल्डर है तो 5 किस में ऐड कर दिया, अमर में, देन इट बिकम्स इक्वल। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। क्या करना होता है, 3 years अगो रश्मि वॉज थ्राइस, 3 years अगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नमजा। लेट, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप प्रेजेंट एज मानोगे। लेट देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, अभी प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, x एंड y ईयर्स। क्या मान लिया, x एंड y ईयर्स। प्रेजेंट लेट देयर, दोनों का कैसे, अभी किसका मान है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, रश्मिज प्रेजेंट एज क्या हो गया, x ईयर्स। नमजा प्रेजेंट एज क्या हो गया, y ईयर्स। एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 3 years अगो, दोनों को 3 साल पहले ले आओ। अगो का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले। तो x -3 और y -3, दोनों एक स्टैंड पे आ गए, 3 साल पहले आ गए। फिर क्या कह रहा है, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नमजा। कौन थ्राइस है, रश्मि थ्राइस है, ये नमजा है। तो 3 गुना किसमें मल्टीप्लाई करूंगा, यस, एक समझ में आ गया। तो x -3 इज इक्वल्स टू 3y -9। तो x -3y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 6। दिस यू कैन मेक इट इजिली। समझ में आ गई बात। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्ट 2 में क्या कहता है, रश्मि 10 years लेटर, दोनों टाइम मशीन से कहां चले गए, अब 10 साल के बाद बात करेंगे। तो इसको भी हमने 10 साल बढ़ा दिया और इसको भी 10 साल बढ़ा दिया। रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नमजा। नमजा पहले भी बड़ी थी, अभी भी बड़ी रहेगी, अब छोटी तो हो नहीं जाएगी। तो रश्मि विल बी ट्वाइस, तो 2 किसमें मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें। तो ये हो जाएगा x + 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस में 20। तो x - 2y इज इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सोल्व कर लोगे अब इसको, कैसे सोल्व होगा, x - 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, x माइनस प्लस माइनस कैंसिल माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16। तो ये जो नमजा है कितने साल की है, 16 years। नमजा इज ऑफ 16 years। अब हम किसकी एज निकालेंगे, रश्मि की। किसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं। तो x - 2 × 16 इज इक्वल्स टू 10। x क्या आ जाएगा, 32 और 10 42। तो ये कितने साल की है, 42 years ऑफ एज। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ऐसे करना है। अब इसको भाई वेरीफाई कैसे करोगे, नाउ पुट द वैल्यू। 42 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 39 है ना। और 3 × 16 - 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 13। 39 इक्वल आ गया। समझ में आ गई बात। तो दिस इज द मेथड। बिकम 1/3 when 2 is subtracted from numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from denominator।
कैसे करेंगे? तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स एंड मतलब x ओवर y। न्यूमरेटर को हमने क्या मान लिया x और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया y। क्या क्वेश्चन रेज कर रहा है? इट बिकम्स 1/3, मतलब ये जो फ्रैक्शन है ना x बाय y है 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है भाई? when 2 is subtracted from numerator। बस इतना ही बोला है, न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, नो नीड टू डू एनीथिंग, है ना। चाहे ये बोलता when 2 is subtracted from each न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दोनों में से माइनस करते। अभी कुछ नहीं बोला तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो 3x minus 2 is equals to y, 3x minus 6 is equal to y, 3x minus y is equal to कितना आ जाएगा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है? इट बिकम्स 1/2 when 1 is subtracted from denominator। ये 1/2 हो जाता है कब? when 1 is subtracted from denominator, 1 कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? 2x is equals to y minus 1। तो ये आ जाएगा आपका 2x minus y is equals to minus का 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सोल्व कर लोगे आप इसको? कैसे करोगे? 3x minus y is equal to 6, 2x minus y is equals to minus 1 माइनस इसको काटने के लिए हमने प्लस किया ना ये, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज x इज इक्वल्स टू 7। x कितना आ गया? 7। अब इसमें इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में इसमें वैल्यू पुट कर दो चाहे, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। वाई को इधर लाओ तो y 14 माइनस इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1, तो y कितना आ जाएगा आपका? 15। सो द फ्रैक्शन इज 7/15। इफ सो सोल्व ग्राफिकली। कंसिस्टेंट, अभी शुरू से अगर लास्ट तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो कंसिस्टेंट का मैंने बताया हुआ है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या? कंसिस्टेंट कितने केसेस में बनते हैं? 2 केसेस में। वेरी गुड। कब होता है? या तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, क्रॉस करेगा, या हमारा ग्राफ एक के ऊपर एक, यही होगा। तो इट मींस दिस इज कंफर्म्ड, इनमें से एक होगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार, रफली हम चेक कर लेते हैं। मान लो मेरा 1/2 इज इक्वल टू 3/-3 इज इक्वल टू 6/12। सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? 1/2 इज माइनस नॉट इक्वल्स टू, और ये भी क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल्स टू। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा तो पहले तो ग्राफ हमें सीखना है कि बनाना कैसे है। तो कुछ नहीं करना आपको, मैं करूंगा सारा कुछ। अरे वासन में समझो इसको। विल एक्स को फ्री कर दो। एक्स को क्या मैंने बताया? हमेशा फ्री करने के लिए। तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, यही होगा। अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई होता तो यहां पे आगे क्या करता? डिवाइड। अब यहां पे एक डब्बा बनाएंगे और उस डब्बे में हम किसकी वैल्यू रखेंगे? x और y की। देखो जरा, y को क्या रखोगे? 0। 0 से स्टार्ट करो। आई पुट y इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा? 6। कैसे आएगा? y अगर मैंने 0 कर दिया तो 3,0 0, 6 में से 0 जाए तो कितना आ जाएगा? 6। y को क्या रख दिया मैंने? 1, तो x कितना आ जाएगा? 3। y को क्या रख दिया? 2, तो x कितना आ जाएगा? 0। बन गया, इजी है। नाउ ये मेरा इसके लिए बना हुआ है। अब इसके लिए बनाते हैं। मैंने लिख दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। किसको फ्री करूं? x को, क्योंकि 2 से डिवाइड करना मुझे आसान लगता है। अगर x की जगह यहां पे 3 होता, यहां पे 2 होता तो मैं y को फ्री करता। तो अभी मैं x को फ्री करूंगा। 2x कितना आ जाएगा? 12। ये इधर आएगा तो प्लस का 3y, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 प्लस 3y डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अब क्या करूंगा? अगेन आई विल मेक अ बॉक्स, और क्या होगा मेरा? x और y। एक बॉक्स इधर बनाता हूं, इधर तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग। दिख रहा है? इज इट विजिबल? क्या रखूंगा? y की जगह पहले 0 से स्टार्ट करता हूं। y को क्या रखा मैंने? 0।
तो ये 0 बन गया। 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 6। y को क्या रखा 1, तो 12 और 3 15 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा। y को क्या रखा 1, 7.5 यही आएगा। y को माइनस में रख लो चाहे, y को क्या रख दिया -1, -2 रख लो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चाहे तुम छोड़ो ना इसको, -4 रख लो और मजे की बात हो जाएगी। y को अगर -4 रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा 0। तो आई पुट y इज इक्वल्स टू -4 और ये कितना आ गया आपका 0 डिवाइड बाय 2 0। नाउ आई कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, रफली बना रहा हूं 1 बेटा जब ग्राफ बनाओगे तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पे लिखना है x एक्सिस, ये क्या है x और ये क्या है y एक्सिस, ये प्लस का है और ये माइनस ऑफ x और इस तरीके से। ठीक है, प्लॉट करते हैं। y x कितना है 6, x इज 6, y कितना है 0, ये आ गया। तो पहले क्या लिखोगे x 6 कोमा में 0, ऐसे लिखना है ये जरूर, दिस कोऑर्डिनेट्स हैज टू बी रिटन। अब क्या आ गया 3, y कितना आ गया 1, 3,1, x कितना आ गया 0, y कितना आ गया 2, तो ये क्या आ गया 0,2। समझ में आ गई बात? वो लाई वहां से डंडा है उस रूम में। तो ये क्या हो गया, यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, विल मेक अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, हमेशा ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना। ये तो थोड़ा वैसे ही रफली मैंने बनाया है, तो ये इस तरीके से आया है, बट यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन आने के बाद आप इस पे इक्वेशन लिख दोगे, क्या लिख दोगे x + 3y = 6। समझ में आ गई बात? तभी तो मालूम चलेगा ना कि ये किसका है। दूसरे का बनाओ जरा, क्या आएगा 6,0, 6 कहाँ है यहीं पे, और 0 भी कहाँ है यहीं पे, तो 6,0 लिखेंगे इसको। ये नहीं है कि भाई ये लिख दिया हमने तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्या है 7.5, 1, x कितना है, दिस इज 7 और ये क्या आ जाएगा 8 और ये क्या आएगा 7.5 और ये कितना आ जाएगा 1, तो हमने लिख दिया 7.5, 1 और क्या है 0 और ये क्या है 0 और -4, x कितना आया 0 और ये क्या आ गया -4। अब हम पॉइंट्स मिल गया हमें, ये है ना, हाँ इंटरसेक्टिंग ही तो बनेगा, बन गया। और इसको थोड़ा इधर एक्सपेंड कर दो, राइट द इक्वेशन, व्हाट वाज द इक्वेशन 2x - 3y = 12। तो ये अपना ग्राफ बन गया। उसने सबसे पहले कहा है कि कंसिस्टेंट बनेगा, तो कंसिस्टेंट हमने चेक कर लिया था। फिर उसने बोला है कि अगर बनेगा तो ग्राफिकली इसको दिखाओ, सोल्व करो। अब जो पॉइंट आया है, जो अपना आंसर आया है, आंसर क्या आएगा अपना 6,0। समझ में आ गई बात? x और y की जो वैल्यू आई है दैट इज 6,0। ये इस तरीके से भी पूछ सकता है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस ग्राफ। तो एरिया क्या बना है, इसने किसको क्लोज किया है, इस एरिया किया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम दे दो इसको, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है, व्हाट इज बेस, यहां से लेकर यहां तक क्या है बेस है, कितना है बेस -4 से लेकर कहां तक गया ये 2 तक, कितना होगा ये 6, प्लस माइनस का इसमें कोई चक्कर नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। व्हाट इज हाइट, हाइट भी कितना है 6, तो ये आपका आ जाएगा 318 यूनिट स्क्वायर, 18 यूनिट स्क्वायर। इज इट क्लियर, समझ में आ गई? तो ये ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको बनाना है।
ग्राफ से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? कल ही मैंने करवाया था जब सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बताओ जरा, कल करवाया था ना मैंने? कौन सा करवाया था? ग्राफ से रिलेटेड 1 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए ड्रॉ अ ग्राफ x इज इक्वल्स टू 5 बोल दिया, ग्राफ विल बी पैरेलल टू, ग्राफ विल बी पैरेलल टू। तो मैंने ये ड्रॉ किया, x कहां गया मेरा? 1 2 3 4 5, x इज इक्वल्स टू 5 हो गया। देन द ग्राफ विल बी पैरेलल टू व्हाट? y एक्सिस। जिसकी वैल्यू दिया होगा और जिसकी नहीं दिया होगा उसके पैरेलल होगा, तो ये हो जाएगा इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। और y इज इक्वल्स टू 3 दे दिया होता तो 1 2 3, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अब बोल देगा कि भाई इसमें व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x y एक्सिस। y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 5 ही है। x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? तो कुछ नहीं है, 0 है। क्या है? 0। और क्या इसमें पूछ सकता है? इसमें पूछ सकता है कि मान लो कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट। ये दे दिया मैंने, यहां पे दे दिया 5,4 दे दिया, दिस इज पॉइंट। एंड मैंने बोल दिया व्हाट विल बी इट्स वोटर इमेज। वोटर इमेज क्या होगा? और क्लियरिटी के लिए बोलेगा ऑन एक्स एक्सिस, वोटर इमेज ऑन एक्स एक्सिस। भाई यहां पे भी वोटर हो सकता है, क्या दिक्कत है? यहां पे भी हो सकता है। तो वोटर इमेज ऑन एक्स एक्सिस बोलेगा तो उतने डिस्टेंस पे नीचे आओगे। तो ये कितना है? 5, x कितना है इसमें? 5। अब 5 प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा? प्लस का रहेगा। इधर होगा ना x, 5 क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। और y क्या हो जाएगा आपका? माइनस का। तो ये आपका इसका वोटर इमेज ऑन एक्स एक्सिस। मिरर इमेज भी बोलेगा सेम, वोटर एंड मिरर इमेज बोलेगा, तो मिरर इमेज एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू। मिरर एंड वोटर इमेज के लिए सेम। और y एक्सिस पे बोलेगा व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ऑन y एक्सिस, तो इसको इधर लाओ। कितनी दूरी पे ये पॉइंट है? बट x कितना है इसमें? x अभी भी कितना है? 5। तो ये माइनस का 5, x विल बी माइनस ऑफ 5। y कितना है? 4। उसी क्वाड्रेंट में है ना, इधर इधर, तो ये 4। दिस इज मिरर एंड वोटर इमेज ऑन y एक्सिस। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, वो आपको करना है। इज इट क्लियर? देखो बेटा, नाउ अगर कह दिया x और y की वैल्यू निकालिए, चैप्टर नंबर 3 में x और y की वैल्यू निकालिए। सिंपल क्वेश्चंस जिसमें x और y इस तरीके से लिखे होते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19, 3x प्लस में 9y इज इक्वल्स टू 80, तो इसको एलिमिनेट करके निकाल लेते थे आप लोग। लेकिन इस प्रकार का ऊट और पटांग, उल्टे सीधे क्वेश्चन क्रैक जैक दे दिया तो कैसे करोगे? तो इसको करने का मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, लेकिन वी शुड नो द मेथड। देखो पूरी इक्वेशन में 1 ओवर x 1 ओवर y 1 ओवर x 1 ओवर y ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं कर रहा हूं, मैं क्या कह दिया, 1 ओवर x को मैं मानता हूं a, क्या मान लिया? a। और 1 ओवर y को मैं मानता हूं b। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करूंगा? अब मेरा यहां पे a 1 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो मैं क्या कह दूंगा? 2a हो गया, और क्या हो गया ये? 3b इज इक्वल टू 13। ये क्या हो जाएगा? 5a प्लस माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। बैठ जा, थक गया? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे इजीली। कैसे सॉल्व होगा? या तो इसको 12 12 बना दो, या इसको 10 10 बना दो। इसको करोगे तो साइन नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। समझ आ रही ना? इसको एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, b को एलिमिनेट कर रहा हूं। तो ये क्या होगा? 8a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 13 4 जा 12, 5 3 15a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 3 2 जा। अच्छा आता है इतना टेबल।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल। तो 15 और 8 कितना हो गया 23a, इसको माइनस करोगे तो कितना हो गया 46, आ गया समझ में। तो जब ये करोगे तो व्हाट यू गॉट, द वैल्यू ऑफ a इज 2, a की वैल्यू 2 आ गई, इस इक्वेशन में रख दो। ये मल्टीप्लाई और नहीं करना क्योंकि भाई हमने अपनी तरफ से किया था ना, सिंपल इक्वेशन तो क्या है 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, 2a की जगह 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, 3b इज इक्वल्स टू 13 में से 4 जाए 9, b कितना आ जाएगा 9/3, कितना आ जाएगा 3, b आ गया 3, a आ गया 2, लेकिन इसने क्या कहा है x और y, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना। 1/x इज इक्वल्स टू a है ना, ये क्या माना था 1/x इज इक्वल्स टू a, a की जगह मैंने क्या रख दिया 2, तो x क्या हो जाएगा आपका 1/2, x क्या हो जाएगा 1/2। और इसी तरीके से 1/y क्या रखा था b, तो b की जगह क्या है मेरा 3, तो y क्या आ जाएगा 1/3। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात? तो हाँ, और फाइनली आंसर उसने क्या बोला है प्लस करके निकाल दो भाई। तो थोड़ा सा और दिक्कत लेना पड़ेगा हमें, 1/2 प्लस 1/3 व्हेन यू विल टेक एलसीएम तो कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 5/6। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना है। अब इन दोनों को मैं बता देता हूं तरीका, ये आप लोग घर पे करेंगे एंड दोज हु आर वॉचिंग ऑनलाइन दे विल राइट द आंसर। देखते हैं कौन बताता है। ये देखो नेक्स्ट अगेन सेम, तो जब x और y नीचे आता है तो पूरे सेट को हम किसी के बराबर मान लेते हैं। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा 1/x प्लस वाई क्या मान लिया आपने a, और यहां पे 1/x माइनस वाई को क्या मान लिया b। मतलब 1/x को x को कुछ नहीं मानना, y को कुछ नहीं मानना, पूरे सेट को हमने क्या मान लिया a और b। तो अब जरा इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 44a, हाँ 1 ये 1/, ये हो गया ना 1/, ये पूरा प्लस 30b इज इक्वल टू 10, और क्या आएगा 55a प्लस 40 इज इक्वल टू 13। किसको रिजॉल्व करोगे? इसको करना आसान रहेगा, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 40, और इसको, तो ये सरल से इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं रैंडमली बता रहा हूं कि अगर मान लो कितना आ गया, मान लो मैंने किया तो a की वैल्यू मेरी आ गई 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 5, वैसे ही बता रहा हूं। तो यदि a की वैल्यू 5 आएगी तो ये a थोड़ी ना है, हाँ, तो हम क्या रखेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, मान लो 1/5 आया चाहे कुछ भी आया a, तो a की जगह मैंने क्या रख दिया, ये 5 नहीं आएगा 1/5 मान लेता हूं, तो मेरा क्या आ गया 1/5। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। इक्वेशन नंबर 3, पहले एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन ये सोल्व किया तो मान लो ये आ गया, इसी तरीके से सोल्व करोगे तो दूसरी इक्वेशन भी आ जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात? बस फिर आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है। नाउ द लास्ट, एंड प्लीज इसको कर लीजिए, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। पहले क्या था, एडिशन से पहले हम क्या करते थे, एडिशन से पहले ये था कि देयर वाज अ फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, जिसमें 23/12 का सूत्र लगा के, 23/12 का फॉर्मूला लगा के हम लोग बताते थे, बट वो पार्ट डिलीट कर दिया है सिलेबस से, तो गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ूं, आप लोग इसी एलिमिनेशन मेथड से ही कर ले, इट विल बी इजी एंड बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट ये है, अब इसमें कंफ्यूजन हो रही है यार इसको कैसे करें, तो ये भी इजी है। मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं 7x ओवर में xy लिख सकता हूं, और 2y ओवर में xy लिख सकता हूं, और यहां पे 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, है ना। तो क्या आएगा, यहां से x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 ओवर में y, 2 ओवर में x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, यही आएगा। 7 है क्या ये, अब थोड़ा बुद्धि कम काम कर रही है। ये 7 ओवर में y आ गया, 2 ओवर में x आ गया, ये आ गया 5। अब क्या करोगे, 1 ओवर y को क्या मान लो, अब ध्यान से मानना पड़ेगा, तुम ऐसे करो, इसको थोड़ा अरेंज करके लेगा, 2 ओवर x आ गया,
-2 प्लस 7/y इज इक्वल्स टू 5। सही है, सही लग रहा है। तो 1/x को क्या मान लोगे? a, और 1/y को क्या मान लोगे? b। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 2a प्लस का 7b इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम मैनर यू कैन फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 और आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई? तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जब सैंपल पेपर मैं करवा रहा हूं तो आई एम गेटिंग कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ये जो मेरे पास बुकलेट है, दिस बुकलेट इज ऑफ प्रीवियस ईयर ओनली। देखो सारा बोर्ड का लिखा हुआ है, तो ये करना बहुत जरूरी है आपको। इज इट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है यदि आप इन क्वेश्चंस को और इस प्रकार के क्वेश्चंस को करते हैं तो आपके अच्छे स्कोर जरूर आ जाएंगे। कंसेप्ट पे फोकस जरूर करें। नमस्कार।